I want to pursue my talent. I want to turn my passion into profession. बट हमारा पैशन है क्या? हम ना हर कुछ दिनों में अपने आप से यही सवाल पूछते हैं कि आखिर मेरा पैशन है क्या? क्या है जिसे हम पूरी शिद्दत से कर सकते हैं और वो हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा? एंड स्पेशली पीपल जो अभी शायद अपने 25, 28, 30s या 40s में पहुंच रहे हैं, वी आर वेरी मच इनटू दिस फील कि मेरा पैशन कुछ तो होगा। अगर मैं मेडिटेट करूं, अपने अंदर झांकूं, तो मुझे कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ना कि दिस इज पर्टिकुलर पैशन, जिसको मैं अगर करने का ट्राई करूं तो मेरी लाइफ सेट है। बस द ओनली स्ट्रगल इज कि मुझे बस पता चल जाए मेरा पैशन क्या है। तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। और आज के इस वीडियो में हम यही मिथ ब्रेक करेंगे कि पैशन डजंट मीन कि आप वो प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली पैशन इज नॉट समथिंग जिसको आप अभी तक कंसिडर करते आ रहे थे। इट्स नॉट अ हिडन स्किल जिसके साथ आप पैदा हुए हो। सो व्हाट एग्जैक्टली इज पैशन, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और ये पर्टिकुलर चैनल मैंने स्टार्ट किया है टू हेल्प द वंस जो अपनी लाइफ को सीरियसली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और ज़ीरो से कैसे स्टार्ट करना है और अपनी लाइफ को कैसे स्टेप बाय स्टेप वो बनाना है जो आप बनाना चाहते हो। सो इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कीजिए और आप अपनी लाइफ में उन ट्रांसफॉर्मेशंस को देख सकते हैं जो आप सालों से ट्राई तो कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो दिस चैनल इज़ द मिसिंग लिंक ऑफ हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। सो अगर हम बात करें पैशन की, पैशन इज समथिंग जो हमारी डेफिनेशन है, जो हमें सिखाया गया या फिर जो हम हमेशा देखते आ रहे हैं। इट इज़ लाइक अ टैलेंट जिसके साथ शायद हम पैदा होते हैं और अगर हमें वो रिकग्नाइज हो जाए कि ये हमारी लाइफ में ना एक पर्टिकुलर टैलेंट है जो सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, और अगर उसके ऊपर वर्क कर दिया ना तो लाइफ सेट है। बट 99% पीपल नेवर फिगर आउट कि यार मेरा टैलेंट क्या है। एंड दैट्स इट, लाइफ ख़त्म। पूरी ज़िंदगी हम यही सोचते रह जाते हैं कि अगर मुझे पता चल जाता ना कि मेरा टैलेंट क्या है, मैंने तो झंडे गाड़ देने थे। मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल तो कोई होता ही नहीं, बस मुझे पता चल जाता कि यार मेरा टैलेंट क्या है, मुझे इंटरेस्ट किस चीज़ में है, मेरा पैशन क्या है। एंड वंस आई न्यू दैट, मैं कुछ भी कर लेता, मेरी लाइफ ही कम्प्लीटली डिफरेंट होती। सो दिस इज़ वेयर वी ऑल गो रॉन्ग। पैशन या टैलेंट इज़ नॉट समथिंग जिसके साथ आप पैदा होते हो। इसको अगर मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूं तो आप ये समझो, पैशन या टैलेंट से आपकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप ये सोचो, कोई पर्सन है जिसको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, आजकल आईपीएल चल रहा है, इट्स आईपीएल सीजन, तो क्रिकेट इज़ एवरीवेयर। उसे देख करके ना बहुत सारे लोगों को अंदर से एक फीलिंग आती होगा, यार क्रिकेट तो मैं भी खेल सकता हूँ, स्कूल टाइम में तो मैंने भी खेला था, अपनी गली में तो मैंने भी खेला था। अगर डीपली सोचे तो यार शायद कहीं ना कहीं इंटरेस्ट तो है क्रिकेट में, बस अगर सही समय पे इंटरेस्ट रिकग्नाइज कर लेते तो शायद आज हम भी वहाँ होते। बट क्या आप होते? क्या आप ही के अंदर वो टैलेंट है, क्या आप ही के अंदर वो पैशन था उस चीज़ को लेकर के? क्रिकेट इज़ समथिंग जो पैशन से या टैलेंट से नहीं चलता, वो चलता है स्किल से। खेलते तो क्रिकेट लाखों लोग हैं, बट क्या हर कोई सेलेक्ट होता है? नहीं होता। वॉट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन द पर्सन जिसके पास पैशन है उस चीज़ को करने का या इंटरेस्ट है, एंड द वन जो एक्चुअली उन चीज़ों को कर रहा होता है, इज़ द प्रैक्टिस। तो किसी भी चीज़ को जब आप प्रैक्टिस करते हो, हद से ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर अपने वर्किंग आवर्स देते हो, तो वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट, टैलेंट और पैशन आपका स्किल सेट में कन्वर्ट हो जाता है और वो स्किल सेट आपको वो सक्सेस प्रोवाइड करती है जो आप सिर्फ ड्रीम करते हो। अगर आप करंट जो पर्टिकुलर सिचुएशन आप है, लाइक क्लोज योर आइज एंड जस्ट थिंक कि क्या मुझ में क्या टैलेंट है। इफ़ यू आर समवन जिसने लाइफ में कभी कुछ ट्राई ही नहीं किया, कोई एक्सक्विजिट चीज़ें नहीं, कोई स्कूल में टैलेंट कॉम्पिटिशन्स नहीं, कोई स्पोर्ट्स नहीं, नथिंग, तो आपके अंदर डीपली सोचने पर भी क्या आएगा? एक से दो ऑप्शंस, मे बी म्यूज़िक, मे बी आर्ट और मे बी सम सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट्स जिसको शायद आपने कभी स्कूल में खेला हो। बट एवरीथिंग विल बी लिमिटेड टू वेरी फ्यू चॉइसेस, क्योंकि आपने कभी किसी चीज़ को ट्राई ही नहीं किया। इंटरेस्ट आपको तभी तो पता चलेगा ना कि मुझे क्या चीज़ अच्छी लग रही है, जब आप उस पर्टिकुलर चीज़ को ट्राई करोगे। और अब एक एज के बाद ना यू आर लाइक कि अब मैं क्या ही नया ट्राई करूँ,
इफ़ यू आर करेंटली इन योर 30s और 40s, यू विल बी लाइक यार अब मेरे पास क्या चॉइस ही है, मैं क्या चीज़ें सीख करूँ, मैं क्या चीज़ें कैसे बताऊँ कि मेरे अंदर क्या इंटरेस्ट है। और अगर आप डीपली सोचोगे तो यही 3-4 चीज़ें निकल के आएंगी। बट वॉट डज दैट मीन? क्या अब आप अपने इंटरेस्ट को नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो, बट देयर हैज़ टू बी अ स्ट्रैटेजी। सबसे पहले तो इस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन समझिए। देर इज़ नथिंग एज पैशन, देर इज़ नथिंग एज टैलेंट, देर इज़ ओनली इंटरेस्ट, जिसको आप ये डिफाइन कर सकते हो कि कोई भी चीज़ जिसको करने में आपको अच्छा लगा, मज़ा आया, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट को भी पाने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, उस चीज़ को करने की ज़रूरत है या उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। जब आपके पास उस पर्टिकुलर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकली उस चीज़ को करो, बट कभी कभी उस चीज़ की नॉलेज होना भी आपको इंटरेस्ट देता है। जैसे हम IAS नहीं है, हम PCS नहीं है, या हम स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, पर जब हम किसी को देखते हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है। हम शाहरुख खान को देखते हैं, एक्टिंग के बारे में देखते हैं, सिनेमा के बारे में जानते हैं, बॉलीवुड के बारे में जानते हैं। द मोमेंट हम उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, हमें उन पर्टिकुलर चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा आने लगता है। सो दैट इज़ एग्जैक्टली द फर्स्ट स्टेप इन टू डिफाइनिंग कि तुम्हें क्या पसंद है। अब अगर तुम एक पर्सन हो जो नहीं जान रहे हो कि मुझे कहाँ जाना चाहिए या किस तरह के इंटरेस्ट को डेवलप करना चाहिए, कैसे इंफॉर्मेशन को गैदर करें, द बेसिक वे टू कन्वर्ट अ इंटरेस्ट इनटू अ स्किल सेट इज थ्रू प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस का मतलब ये भी नहीं है कि आपने पूरी ज़िंदगी लगा दी प्रैक्टिस करने में, कोई राइट तरीका नहीं है एंड यू आर जस्ट कीप डूइंग कि अपने आप हो जाएंगी चीज़ें, तो नहीं होंगी। प्रैक्टिस करना भी या किसी चीज़ के लिए इंफॉर्मेशन या नॉलेज को गेन करना भी फ्रॉम द राइट सोर्स एट द राइट टाइम। और उस इंफॉर्मेशन को आपको सिर्फ अपने अंदर नहीं रखना है, उसे अप्लाई करना है। इफ़ यू डोंट अप्लाई तो फिर कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपकी लाइफ में। अभी सेकेंड सवाल आ रहा होगा लोगों के दिमाग में कि अब मैं राइट इन्फॉर्मेशन कहाँ से गेन करूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं इंटरेस्ट है किस चीज़ में, तो मैं इंफॉर्मेशन कैसे गेन करूँ। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इंटरेस्ट को कैसे फाइंड करना है। अगर यू आर समवन, मैं इस पोर्शन को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। वन इज़ फॉर समवन जो अभी अपने 30s में है, या फिर समवन जो अभी भी एलिजिबल एज में है टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशंस, एंड द वन जिनके पास अभी एज लिमिट नहीं है एंड दे हैव टू डू समथिंग ऑफ देयर ओन, अदरवाइज गवर्नमेंट एग्जाम्स तो चांस नहीं है। टेकिंग द फर्स्ट सिनेरियो, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डोंट प्रिपेयर रैंडमली। डिसाइड करो कौन सा पर्टिकुलर एग्जाम, कौन सी पर्टिकुलर पोस्ट, लाइक अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हो तो मे बी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और मे बी इंटू अ CBSE एजुकेशन बोर्ड, और मे बी फॉर एन एम्बेसडर टाइप। अगर आप बैंकिंग में जा रहे हो तो विच पर्टिकुलर बैंक, यू वांट टू गो फॉर RBI, यू वांट टू गो फॉर SBI, और यू वांट टू गो फॉर अदर नेशनलाइज बैंक्स, तो IBPS के लिए टारगेट करना है। मेक इट फिक्स। और उसके बाद आप देखो, आज के टाइम पे ना इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल कि हमारा जो स्क्रीन टाइम होता है ना, समवेयर 7 to 8 आवर्स हैज़ बिकम लाइक अ न्यू नॉर्मल फॉर द वर्ल्ड। स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें, तो फॉरेन का तो मुझे पता ही नहीं, मैं तो गई नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं। अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूँ, जितने लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया है या जितने लोगों से इंटरेक्ट करने पर मुझे बाकी लोगों के बारे में जो पता चला है, दिस इज़ द सेम स्टोरी एवरीवेयर। अगर हम अपने आप से ये डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि हमारा हिडन टैलेंट क्या है या हिडन पर्पस क्या है, 99% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल एट रिकग्नाइजिंग कि उनके पास कोई टैलेंट हो सकता है, क्योंकि हमें बचपन से ना सिर्फ एक ही चीज़ में कंडीशन किया गया है, स्टडीज़, पढ़ो, अकेडमिक, दैट्स इट। हमने एकेडमिक्स के बाहर कभी कुछ किया ही नहीं। इवन अगर आप मिडिल क्लास की बात करो तो देयर आर मिलियंस ऑफ स्कूल्स इन द मिडिल क्लास रेंज, जहाँ पर स्कूल में बच्चों को ना किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ में सिर्फ स्पोर्ट्स की पीरियड में पार्टिसिपेट करवाते हैं, उसके बाद यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन योर स्टडीज़। स्कूल्स की टीम्स नहीं होती, किसी दूसरे स्कूल से या सिटी वाइज कम्पीट नहीं करते, नेशनल लेवल्स पे कम्पीट नहीं करते। और अगर कुछ 1-2 स्कूल्स ऐसे होते भी हैं जहाँ पर बच्चों को नेशनल स्टेट लेवल पे या फिर खिलाया जाता है गेम्स, वहाँ पर भी टीम में कितने बच्चे होते हैं? 10, 11, 12, 20 बच्चे पूरे स्कूल से। बट वॉट अबाउट द रेस्ट? दे डोंट हैव एनी थिंग टू अंडरस्टैंड कि मेरा टैलेंट या मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है।
अब उनके पास एक ही ऑप्शन होता है अकेडमी। सो अगर आप अभी भी उस एज में हो, उस एज लिमिट में हो कि आप एग्ज़ाम दे सकते हो, तो डिसाइड कर लो कौन सी पर्टिकुलर चीज़ आपको चाहिए। उसके बाद सेकंड थिंग इज अपनी स्क्रीन टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ करो, क्योंकि देखना तो तुम्हें 7-8 घंटे ही है। वो तुम्हारा भी एकदम से रिड्यूस नहीं होगा कि कल से तुम ये सोचो कि मैं अब स्क्रीन टाइम देना ही नहीं मुझे। दैट इज़ योर डिफ़ॉल्ट सेटिंग, वो तो होना ही है। बट नाउ यू कैन डू इसकी पहले तो अपने ऊपर इतना कंट्रोल लाओ कि रील्स नहीं देखनी। रील्स इज़ लाइक कम्प्लीटली बैंड फॉर यू। अब यूट्यूब पे कोई ऐसा फीचर नहीं है, इंस्टा पे कोई फीचर नहीं है कि आप उसको बैन कर सको, बट अपने माइंड को तो ये बता सकते हो ना कि बैंड नहीं देखना मुझे, सिर्फ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखना है। और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में भी लिसन टू द सक्सेस स्टोरीज ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। लिसन टू देयर शेड्यूल्स कि वो कैसे पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, कौन सी बुक्स फॉलो करी, कौन से चैनल्स को फॉलो किया है। यूज दैट टिप टू इंट्रोड्यूस इन टू योर लाइफ। अब इन्फॉर्मेशन तो तुमको मिल गई उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, सब कुछ तुम्हें मिल गया। अब अप्लाई करना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन गेन करने से कुछ नहीं होता। इन्फॉर्मेशन को जब आप राइट वे में अप्लाई करते हो तो रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड यहाँ पर आप अपनी मैनिफेस्टेशंस का, विजुअलाइजेशन का या गोल सेटिंग का आप यूज़ कर सकते हो, एफर्मेशंस को यूज़ कर सकते हो अपने माइंडसेट को पावरफुल बनाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करने के लिए, दैट वॉट एवर यू आर विलिंग टू अचीव इन लाइफ वो आप कर ले जाओगे। एंड कीप लिसनिंग टू दीज काइंड ऑफ स्टोरीज जो आपको मोटिवेट करते रहें उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, बट नॉट टू मच बट नॉट टू लेस। और कोई भी एडिशनल सजेशन आता है, रिकमेंडेशन आता है, जस्ट इग्नोर इट। ये फीचर आता है जहाँ पर आप 3 डॉट्स पे क्लिक करके रिमूव फ्रॉम माई रिकमेंडेशंस को क्लिक कर सकते हो। कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कोई मूवी का सीन नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, नथिंग, नो व्लॉग्स, नो कॉमेडी शोज, नथिंग। जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है सिर्फ वही तुम्हारी प्लेलिस्ट में चलना चाहिए। और ये तुम्हें कॉन्शियसली करना पड़ेगा क्योंकि यूट्यूब वॉन्ट्स यू टू जस्ट स्पेंड टाइम, बट उसे प्रोडक्टिवली या अनप्रोडक्टिवली करना ये आपके ऊपर है। अब नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पीपल जो ऑलरेडी उस एज ग्रुप से निकल चुके हैं, जो एग्जाम्स दे सकते हैं, या फिर आपका मनी नहीं है गवर्नमेंट एग्जाम्स देने का, किसी भी एज ग्रुप में आप हो, यू वांट टू डू समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट इन योर लाइफ। मे बी यू वांट टू ट्राई बिजनेस, यू वांट टू गो इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, और मे बी यू वांट टू बिकम अ यूट्यूबर। अब आपको आइडिया ही नहीं है कि अगर मैं इन चीज़ों को चूज़ करूँ तो क्या कर सकते हैं, कौन से आइडियाज़ आते हैं, कैसे आइडियाज़ को जनरेट करते हैं। देन स्टार्ट लिसनिंग टू ऑटोबायोग्राफीज ऑफ पीपल। आप रीड कर सकते हो, सुन सकते हो ऑडियो में, एंड हर एक चीज़ को इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से देखो कि वो तुम्हारे अंदर वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। जैसे व्हेन यू लिसन टू द स्टोरी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और इलॉन मस्क और स्टीव जॉब्स या फिर JK रोलिंग या ओपरा विनफ्री, जिम कैरी, रतन टाटा, शाहरुख खान, इन स्टोरीज़ को सिर्फ सुनो मत, live them in your mind, like just believe whatever you have in you into these stories कि यार this is what you want to do in life। और जब इसको इतने आवेश के साथ सुनोगे ना कि you want to replicate the kind of success जो इन लोगों ने अचीव करी है, उसके जस्ट बाद आपका माइंड इतना एक्टिव मोड में होगा that you will start getting a lot of ideas। अब उसे सिर्फ दिमाग में मत रखो, put it on a paper। 10 आइडिया आएंगे, 20 आएंगे, 50 आएंगे। अब इन ऑटोबायोग्राफीज को सिर्फ सुनते ही मत रहो, एंड 1-2 सुनने के बाद ना टेक अ पॉज। सिर्फ सुनते ही चले जाओगे ना तो एक अलग ट्रैक पे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाट योर प्रायोरिटीज़ आर। अभी 2-3 ऑटोबायोग्राफीज सुनो या एक बार में एक को सुनो, दिमाग एक्टिव होगा, खुलेगा, आइडियाज़ आएंगे, उन्हें लिखो। नाउ सी, चेक दैट लिस्ट ऑफ आइडियाज़ कि इनमें से प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या है तुम्हारे लिए, तुम्हारी सर्कमस्टांसेस, तुम्हारी सिचुएशंस, तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं है, तुम्हें ज़ीरो से स्टार्ट करना है, दैट और यू हैव सम सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अवेलेबल, बिजनेस में जाना है, यूट्यूब पे जाना है, और यू वांट टू गो इनटू अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर जॉब्स, एवरीथिंग। तुम्हें आइडियाज़ ऑटोमेटिकली आएंगे क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारा ब्रेन बहुत एक्टिव है, क्योंकि तुमने एक ऑटोबायोग्राफी सुनी है, किसी की लाइफ स्ट्रगल को बहुत डिटेल में देखा है। योर माइंड इज़ हाइपर एक्टिव, आइडियाज़ आएंगे। अब उन आइडियाज़ के ऊपर वर्क करो, जो प्रैक्टिकल नहीं है उन्हें हटा दो, कुछ बचेंगे। फिर जितने बचे उनके ऊपर इंफॉर्मेशन को गैदर करो, रिसर्च इट, हर चीज़ को जानो, हर पहलू को समझो,
और फिर उनसे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन को गैदर करो, वो ऑटोमेटिकली ना श्रिंक होते चले जाएंगे इनटू 1 और 2 आइडियाज़। एंड दिस हैपन्स, दिस इज़ हाउ आई स्टम्बल्ड अपॉन कि मुझे कौन सी नीश के ऊपर वीडियोज़ बनाने हैं। आई कुड हैव बीन मेकिंग एनी थिंग, बट आई ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स, और उसके बाद आई रियलाइज कि दिस इज़ समथिंग जिसको करने में भी मुझे अच्छा लगता है, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन टू इट, इंफॉर्मेशन इन टू इट, प्लस आई कीप एक्सपेरिमेंटिंग कि मुझे किन चीज़ों को और बेटर करना है, कैसे करना है। एंड यू कैन डू द सेम थिंग। स्टार्टिंग पॉइंट अपना ये रखो और फिर यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ो। एंड थ्रू आउट दिस वे अपने मन के हिसाब से मत चलो, बिकॉज मन क्या करेगा, आज मेरा मन है तो करते हैं, आज मेरा मन नहीं है तो नहीं करते। योर लाइफ विल ऑल्सो बिकम लाइक दैट कि आज मन है लाइफ का तो हैप्पी है, आज मन नहीं है लाइफ का तो पता नहीं लाइफ कहाँ है। तो मन के हिसाब से मत चलो, डिसिप्लिन क्रिएट करो, एवरी सिंगल डे रूटीन बनाओ कि नॉन नेगोशिएबल्स ऑफ माई लाइफ, मुझे ये चीज़ें करनी है, मतलब ये करनी, इसको करने के बाद मैं कुछ भी करूँ। और एक दिन में 24 घंटे का शेड्यूल मत बनाओ, एक दिन में राइट नाउ जस्ट ट्राई मेकिंग कि मुझे 2 घंटे नॉन नेगोशिएबल है, विच आई विल बी वर्किंग अपॉन माई सेल्फ। भले ही उन 2 घंटे में कुछ भी मैं डेवलप करने की कोशिश करूँ, प्रैक्टिस करने की कोशिश करूँ, आइडियाज़ जनरेट करूँ, मैं रीड करूँ, ऑडियो बुक सुनूँ, एनीथिंग, बट 2 घंटे का नॉन नेगोशिएबल टाइम होना चाहिए। जब ये 2 घंटे का नॉन नेगोशिएबल टाइम तुम्हारा फिक्स हो जाएगा, then you can jump to the next hour into improving something else about yourself. एक ही बार में 24 घंटे का रूटीन मत बनाओ, एक बार में 1 घंटे या 2 घंटे से शुरुआत करो, सर्टेन लिमिटेड एस्पेक्ट्स के साथ स्टार्ट करो और उन्हें धीरे धीरे फॉलो अप करो। और ऐसे ही तुम्हारे इंटरेस्ट्स डेवलप होंगे, इन्फॉर्मेशन डेवलप होगी, राइट अपॉर्चुनिटीज़ सामने आएंगी, क्योंकि राइट डायरेक्शन मिलेगा, उसी में आगे बढ़ोगे तो अपॉर्चुनिटीज़ भी दिख रही होंगी। स्कैटर्ड वे में जाओगे कि आज ये कर लें, कल वो कर लें, परसों कुछ और, नो अपॉर्चुनिटीज़ यू विल बी एबल टू रिकग्नाइज तब करोगे जब एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते चले जाओगे। तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि अच्छा, मैं अगर यूट्यूब की फील्ड में आगे बढ़ रहा हूँ तो ये अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए हो सकती है, और फिर तुम उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए काम करोगे एंड यू विल नेवर नो कि कैसे अचानक से वो अपॉर्चुनिटी आ गई। Things happen when you believe in yourself, when you do things every single day. और स्टार्टिंग पॉइंट मैंने तुम्हें बता दिया है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं पता है तो ज़ीरो से कैसे स्टार्ट करना है। हिडन टैलेंट, हिडन पैशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एनीथिंग जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है उसको इतना प्रैक्टिस करो कि वो स्किल सेट बन जाए, उसे अपना प्रोफेशन बना लो। दैट इज़ वॉट चेंजेस योर लाइफ, एंड दैट इन टर्म्स आप कह सकते हो कि यही आपका इंटरेस्ट है, यही आपका पैशन है, यही आपका टैलेंट है, एंड इट कुड बी एनीथिंग। आप इसे डेवलप भी कर सकते हो, और अगर ऑलरेडी है तो उसे इम्प्रूव कर सकते हो बाय प्रैक्टिसिंग इनटू इट। सो अपनी प्रायोरिटीज़ को स्ट्रेट कीजिए, अपने आप से पूछिए कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, और हर रोज़ अपने आप को वो रिमाइंड कराइए। मेक एवरीथिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ एज अ प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ। और अगर आपको लगता है आप ना रेगुलरली चीज़ों को भूल जाते हो, दिस इज़ अ क्लोज स्टेप। आप मैनिफेस्टेशन या एफर्मेशंस करते हो, बट हर 2-4 दिन में ना चीज़ें चेंज होने लगती हैं। यू आर नॉट एबल टू स्टे कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट इन टू योर गोल्स। एक गोल को जो तुमने पकड़ा है उसी से रिलेटेड कोट्स या फोटोग्राफ्स और एनीथिंग जो तुम्हें उससे कनेक्ट करती है अपने रूम पे लगा दो, चारों तरफ। तुम्हें सिर्फ वही गोल दिख रहा है, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। एंड दिस वर्क्स, दिस रियली वर्क्स। ये कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक या फिर कोई मैनिफेस्टेशन मिरेकल नहीं है, बट विजन बोर्ड्स, या फिर आप कह लो कि विजन बोर्ड मत बनाओ, अपने पूरे रूम की दीवारों पे ना सिर्फ अपने ड्रीम्स को चिपका दो। ये तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम्हारे ड्रीम्स को भूलने नहीं देगी। जब ड्रीम्स को भूलोगे नहीं तो उसके ऊपर काम करते रहोगे, एंड वन डे यू विल अचीव द लेवल जो तुम चाहते हो, एंड मे बी इवन बियॉन्ड जो तुम अभी सोच भी नहीं सकते। सो स्टार्ट वर्किंग अपॉन योर इंटरेस्ट, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, यूज वाइजली द स्क्रीन टाइम जो तुम यूज़ कर रहे हो। और जब वो स्क्रीन टाइम तुम्हारा प्रोडक्टिव वे में यूज़ होना शुरू हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली क्लटर ख़त्म होने लगेगा। क्लटर तुम्हारे ख़त्म करने से नहीं होता, वो एक बार करोगे फिर जम जाएगा। क्लटर ख़त्म होता है जब तुम धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करने लगते हो, और उस क्लटर के लिए जगह ही नहीं बचती। अभी जगह है क्योंकि तुम कुछ कर नहीं रहे हो, कोई पैशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि सडनली तुम्हें एकदम से स्ट्राइक करेगा कि दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ। ऐसा कुछ नहीं होगा।
रिसर्च करो, इंटरेस्ट को फाइंड आउट करो, उसके ऊपर इतनी मेहनत करो कि वो एक स्किल सेट में कन्वर्ट हो जाए, एंड दैट विल बिकम योर लाइफ। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो या फिर आप एक सेशन बुक करना चाहते हैं 1-on-1, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड करती हूँ कि कैसे आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के इनिशियल फर्स्ट स्टेप्स को ले सकते हैं। सो अगर आप भी उस पर्सनल गाइडेंस को चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एंड अगर आपका कोई भी डाउट हो या फिर किसी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।